हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीख रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड की पूरी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ। उसके बाद मैं सिलेंडर सिखा चुका हूँ और उसके बाद मैं आपको कोन पे पूरा कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ। उसके बाद हम लोग आज सीखने वाले हैं दी स्फीयर। स्फीयर को हिंदी में गोला कहते हैं और इसके रिलेटेड पूरी टर्मिनोलॉजी को आज सीखेंगे। सबसे पहले आपको मैं सिखाऊं स्फीयर क्या होता है। क्या आपने स्फीयर कभी देखा है? देखिए, स्फीयर का मैं एक आपको सबसे ज़्यादा सटीक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप फुटबॉल जो खेलते हैं ना, फुटबॉल घरों में आप जो फुटबॉल खेलते हैं वो स्फीयर है। ध्यान दीजिएगा, स्फीयर जो है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप इस 2 डायमेंशनल बोर्ड पे नहीं बना सकते। इस बात को याद रखें हमेशा के लिए। We cannot draw a picture of 3D object on 2D plane। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का पिक्चर आप 2 डायमेंशनल कागज़ पे, 2 डायमेंशनल पेपर पे कभी नहीं बना सकते। तो आप कहोगे कि सर हम लोग किताबों में देखते हैं कई बार फुटबॉल का भी फ़ोटो दिया होता है। तो बेटा वहाँ फुटबॉल का फ़ोटो ज़रूर दिया होता है, लेकिन याद रखेंगे इस बात को कि वो कैसे दिया होता है। कहीं से फुटबॉल का फ़ोटो खींचकर वहाँ सेट किया जाता है, फुटबॉल बनाया नहीं जाता है वहाँ पे। तो देखिए, बना तो नहीं सकते लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, यानी कुछ ट्राई करेंगे हम लोग। तो यहाँ जो हम लोग एक परफेक्ट राउंड फिगर तैयार करते हैं ना, अब इसी को हम लोग स्फीयर मान के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? हालांकि ये सर्कुलर सेक्शन होता है। स्फीयर जो है आप इस बोर्ड पे बना ही नहीं सकते। मान लीजिएगा ये सर्कुलर सेक्शन, अब तो इसको स्फीयर मान लिए। इसका अगर रेडियस ये स्मॉल आर होगा, अगर रेडियस स्मॉल आर है तो इस स्फीयर के लिए सबसे पहला फॉर्मूला सीखिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का जो होता है सरफेस एरिया, स्फीयर का जो होता है सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आगे सीखिएगा स्फीयर के लिए और क्या क्या टर्मिनोलॉजी है वो सीखिएगा। अब आपसे यहाँ पे कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो टोटल सरफेस एरिया ही यहाँ पे सरफेस एरिया है। याद रखेंगे स्फीयर के केस में लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। अब लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस का मतलब आपको क्यूबॉइड वाले चैप्टर में सिखाया था। सपोज करिए यह कोई ऑब्जेक्ट है, मेरे पास चौक का एक बॉक्स है। अगर इस बॉक्स से मैं टॉप पोर्शन का एरिया हटा दूं और बॉटम पोर्शन का एरिया निकाल दूं तो जो बच जाता है उसको हम लोग लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक फुटबॉल है, एक गोला है, एक स्फीयर है। इसका आप टॉप या फिर इसका बॉटम और कहें तो बोथ, दोनों में से किसी एक को हटा नहीं सकते। जब आप हटा नहीं सकते यानी यहाँ लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस आ नहीं सकता। ये हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर में 2 फॉर्मूला यूजफुल है, वॉल्यूम एंड इट्स सरफेस एरिया। आगे आप नोट कर सकते हैं हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का हिंदी नाम है अर्धगोला। उसको गोला कहते हैं, ये अर्धगोला है, यानी आधा गोला, स्फीयर का आधा। अब देखिएगा स्फीयर का आधा कैसा होता है, सीखते हैं। इसको आधा बना लीजिए, आधा बना दिया। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, जब आधा आप बनाते हैं ना स्फीयर का, तो इसका जो ऊपर का सेक्शन है ये सर्कुलर शेप में आ जाता है। आप कहोगे कि समझ में नहीं आ रहा है सर, मेरी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ये 3D ऑब्जेक्ट है और 3D ऑब्जेक्ट को हम 2 डायमेंशनल प्लेन पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आइए इस स्फीयर के लिए क्या क्या होता है। वॉल्यूम, तो हेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3
पाई आर क्यूब। हेमीस्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, तो वो देखिएगा। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि एरिया ऑफ कर्व पाथ, एरिया ऑफ कर्व पाथ। तो ध्यान दीजिएगा, पूरे फुल सर्कल के फुल स्फीयर में सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तो इसमें कितना हो जाएगा, आधा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस अभी जो सर्कुलर सेक्शन यहाँ दिख रहा था इसका भी तो कुछ एरिया होगा, तो प्लस पाई आर स्क्वायर सर्कल के लिए, तो ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका 3 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, हमने उल्टा लिख दिया। ये जो फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ ये टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल को फाइंड आउट कर दिया ना, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर है और कर्व सरफेस एरिया यानी ये वाला सेक्शन नीचे वाला जो पेंटिंग है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक सही है। अब इसमें एक और आगे इसका पार्ट है, उसके बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा, वो है हॉलो हेमीस्फीयर। यानी वैसा हेमीस्फीयर, वैसा अर्धगोला जो हॉलो होगा। तो आइए एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम से हम बनाएंगे इसको, थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और सपोज कर लीजिए कि ये ऐसा था पहले से। अब इसके अंदर एक और हॉलो है, यानी कि हॉलो का मतलब क्या होता है, 2 के मिडल में, तो ये है हॉलो हेमीस्फीयर है। तो मान लीजिएगा कि यहाँ से अगर यहाँ चलिएगा तो एक रेडियस ये भी है, और यहाँ से यहाँ आइएगा तो एक रेडियस ये भी है। ये रेडियस, बड़ा वाला रेडियस को हम लोग यहाँ कैपिटल आर बोलते हैं और छोटे वाले को स्मॉल आर बोलते हैं। यह पॉइंट ओ जो है सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर है। तो इस हॉलो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है CSA होता है 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों को एक साथ अटैच कर दिया है ना। अब देख लीजिए इसका वॉल्यूम, हॉलो हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई इंटू आर स्क्वेयर, सॉरी आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। और इसके लिए टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो आता है अपने पास 2 पाई इंटू आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास बेसिक इसके फॉर्मूले हैं। इसी बेसिक फॉर्मूले के यूज से हम लोग इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप आ जाइए 13.3 एक्सरसाइज निकाल लीजिए और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं। 13.3 में आ जाइए। थर्टीन पॉइंट थ्री नहीं है, 13.4 है। 13.4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज है 13.4। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी सरफेस एरिया, फाइंड दी
सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। अब इस क्वेश्चन के लिए दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 5.6 सेंटीमीटर, और इसका थर्ड पार्ट भी है, ये कह रहा था कि 14 सेंटीमीटर। किसी स्फीयर का आपको सरफेस एरिया बताना है जिसके लिए रेडियस अलग अलग कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया हो या एरिया हो, उसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं और एस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस आर के जगह क्या पुट करेंगे, 10.5। तो यहाँ जो एरिया आएगा 4 इंटू पाई, और आर का मतलब ये हो जाएगा 10.5 दी होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में रेडियस के जगह आर के जगह 5.6 पुट कर लीजिएगा, तो ये 4 पाई और ये 5.6 दी होल स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 394.24 सेंटीमीटर दी होल स्क्वायर ये बनेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में आर की जगह 14 पुट करके आप क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं और यहाँ सरफेस एरिया बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब कह रहा है फाइंड दी, अब अगला प्रश्न है कि फाइंड दी सरफेस एरिया, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर for which diameter is, फर्स्ट पार्ट कह रहा है इसका 14 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट कह रहा है 21 सेंटीमीटर, और इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि 3.5 मीटर। कोई बात नहीं है, देख लीजिए फिर से वही बात। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ, हालांकि ये बात मैं आपको बहुत पहले से सिखा रहा हूँ, फिर भी याद दिला देता हूँ। डायामीटर और रेडियस का जो रिलेशनशिप है वो ये वाला है, D इज इक्वल टू ट्वाइस आर, और रेडियस R इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायामीटर। रेडियस और डायामीटर में ये कनेक्टिविटी होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ लेते हैं। D का वैल्यू, डायामीटर का वैल्यू 14 दिया है, तो रेडियस का वैल्यू कितना होता है, हाफ ऑफ डायामीटर। तो 14 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया चाहिए, अभी एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिख के रखा था। एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर के जगह यहाँ 7 रख कर लपेटिए इसको। तो 4 इंटू पाई का मतलब 22/7, और 7 स्क्वायर है तो 7 इंटू 7, एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाता है। तो देख लीजिए 4 का 4 है, 22 को 7 से गुना कीजिएगा 154 आएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 आएगा, और 15 चौके 60 और 1 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सरफेस एरिया आ गया। सिमिलरली आप इससे सेकंड पार्ट को भी कीजिए, थर्ड पार्ट को भी कीजिए, हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सेम है, केवल डिजिट वहाँ चेंज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड TSA। TSA का मतलब आपको पता है पहले से, टोटल सरफेस एरिया
फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस, हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, हेमीस्फीयर का TSA निकालने का फॉर्मूला अभी आपको लिखाया था। TSA जो होता है 3 पाई r स्क्वायर, तो 3 को रख लीजिए एजिटिव, पाई का मतलब आप 22/7 रख सकते हैं, r के जगह आपको रेडियस 10 दे दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करिएगा आप तो ये कट पिट करके आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आएगा। यानी इस हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून। देख लीजिए, लिख देते हैं द रेडियस ऑफ अ, मार्कर भी साथ नहीं दे रहा है ना, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, द रेडियस ऑफ अ, लिख लेते हैं जल्दी में, द रेडियस of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter when air is pumped, मार्कर साथ नहीं दे रहा है मेरा, when air is pumped टू इट, यानी जब बैलून में हवा भरा जाता है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर से बदल करके 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन सच केसेज। ध्यान दीजिएगा, एक बार r का वैल्यू 7 यूज करेंगे, एक बार 14 यूज करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई इंटू r स्क्वेयर, एरिया का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले देख लीजिए, जब r के जगह 7 यूज करिएगा तो जो एरिया आएगा वो आएगा 4 पाई इंटू 7 स्क्वेयर। जब r के जगह 14 लिखिएगा तो दूसरा एरिया a डैश आएगा 4 पाई इंटू 14 का स्क्वायर। दोनों का रेशियो चाहिए, यानी आपको a अपॉन a डैश लेने का अगर इच्छा है तो ले लीजिए 4 पाई, ये 7 का स्क्वायर, ये है 4 पाई, ये 14 का स्क्वायर, इसके साथ इसको बजाया तो 7 स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, 14 स्क्वायर का मतलब 14 इंटू 14, ये 2 मरतबा कटेगा, ये भी 2 मरतबा कटेगा, कितना आया 1/4, यानी रेशियो ऑफ एरिया a रेशियो a डैश जो आया 1/4 के बराबर आया। और आपके प्रश्न का, आपके सवाल का ये जवाब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर दिया। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है A hemispherical ball made of brass has inner diameter आपको गिवन है 10.5. Find the cost of tin plating on the inside the rate of 16 per 100 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 5 है, आइए थोड़ा 5 नंबर को जल्दी में सिखा देते हैं। 5 नंबर सवाल ये कह रहा है कि एक हेमीस्फीयर है जिसके लिए कह रहा है मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर, ब्रास का, पीतल का बना हुआ है, जिसका इंटरनल डायमीटर यानी डी का वैल्यू दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं रेडियस कितना होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 5.25
सेंटीमीटर। हमारे पास रेडियस आ गया। कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट। अब सपोज करिए सबसे पहले एरिया निकलेगा तब ना आप टिन प्लटिंग कीजिएगा। तो ये हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर के केस में आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया लेना है। हेमीस्फीयर के केस में CSA ले लीजिए। तो CSA का फॉर्मूला है 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 पाई तो रहेगा और r के बदले आप 5.25 का होल स्क्वायर कर दीजिए और ये आएगा कट पीट करके 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो कर्व सरफेस एरिया जब अपने पास आ गया तो इसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे